आओ गणित सीखें। कल के वीडियो में अपन ने गुणनखंडों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। आज अपन सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड किए कैसे जाते हैं। 30 के अभाज्य गुणनखंड करना। 30 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 15 आता है। 15 में 3 का भाग पूरा जाता है, भागफल 5 आता है। 5 में 5 का भाग पूरा जाता है, भागफल 1 आता है। इस प्रकार 30 बराबर 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 है। सेकंड, 64 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 32 आते हैं। 32 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 16 आता है। 16 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 8 आता है। 8 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 4 आता है। 4 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 2 आता है। 2 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 1 आता है। इनको अपन लिख सकते हैं 64 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 होते हैं। प्रश्न नंबर 3, 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 140 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 70 आता है। 70 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 35 आता है। 35 में 5 का भाग पूरा जाता है, भागफल 7 आता है। 7 में 7 का भाग पूरा जाता है, भागफल 1 आता है। 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7 होते हैं। 200 के अभाज्य गुणनखंड करना। 200 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 100 आता है। 100 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 50 आता है। 50 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 25 आता है। 25 में 5 का भाग पूरा जाता है, भागफल 5 आता है। 5 में 5 का भाग पूरा जाता है, भागफल 1 आता है। इनको लिख सकते हैं 200 = 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि 200 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 5 × 5 होते हैं। पांचवा प्रश्न, 2310 के अभाज्य गुणनखंड करना। 2310 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल 1155 आता है। 1155 में 3 का भाग पूरा जाता है, भागफल 385 आता है। 385 में 5 का भाग पूरा जाता है, भागफल 77 आता है। 77 में 7 का भाग पूरा जाता है, भागफल 11 आता है। 11 में 11 का भाग पूरा जाता है, भागफल 1 आता है। इनको ऐसे लिख सकते हैं 2310 बराबर 2 × 3 × 5 × 7 × 11। अथवा कह सकते हैं कि 2310 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 7 × 11 होते हैं। 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 3825 में 3 का भाग पूरा जाता है, भागफल 1275 आता है। 1275 में 3 का भाग पूरा जाता है, भागफल 425 आता है। 425 में 5 का भाग पूरा जाता है, भागफल 85 आता है। 85 में 5 का भाग पूरा जाता है, भागफल 17 आता है। 17 में 17 का भाग 1 बार जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि 3825 बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अथवा कह सकते हैं कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17 होते हैं। आशा करता हूं कि आपको गुणनखंड करना आ गए होंगे। इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। इसके बाद मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगा जो आप स्वयं करके देखना।
आज अपन अभाज्य गुणनखंड करना सीखे हैं। आपके मूल्यांकन के लिए मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, उनको करने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 1, 40 के गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। प्रश्न नंबर 2, 81 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। प्रश्न नंबर 3, 270 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। प्रश्न नंबर 4, 2730 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। प्रश्न नंबर 5, 7700 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब 40 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 40 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 2 का भाग देंगे, भागफल आएगा 20। 20 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आएगा 10। 10 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आएगा 5। 5 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आएगा 1। तो इसे लिख सकते हैं 40 के बराबर 2 × 2 × 2 × 5। अथवा इसको ऐसा कह सकते हैं कि 40 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 5 होते हैं। सेकंड, 81 के अभाज्य गुणनखंड करना। 81 में 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग जाता है। 3 का भाग देंगे, 27 बार जाएगा। 27 में 3 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा। 9 में 3 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। 3 में 3 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। इसको लिखेंगे 81 बराबर 3 × 3 × 3 × 3। अथवा अपन ऐसा कह सकते हैं कि 81 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 3 × 3 होते हैं। 270 के अभाज्य गुणनखंड करना। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 135। 135 में 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग जाता है, भागफल आता है 45। 45 में 3 का भाग जाता है, भागफल आता है 15। 15 में 3 का भाग जाता है, भागफल आता है 5। 5 में 5 का भाग जाता है, भागफल आता है 1। तो 270 = 2 × 3 × 3 × 3 × 5। अथवा यूँ कह सकते हैं कि 270 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 × 3 × 5 होते हैं। 2730 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपने को। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 1, 3, 6 और 5। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 4, 5 और 5। अब इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, 9 और 1। इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, ये आते हैं 13। 13 में 13 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 2730 बराबर 2 × 3 × 5 × 7 × 13 लिखा जा सकता है। अथवा अपन यूँ कह सकते हैं कि 2730 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 7 × 13 होते हैं। 91 है, 91। अंतिम प्रश्न, 7700 के अभाज्य गुणनखंड करने। 7700 के अभाज्य गुणनखंड, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 5, 0, 3850 बार। फिर इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 1, 9, 2 और 5, 1925। इसके अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3, 8, 5, 300 और 85। 385 में भी 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, आता है 77। 77 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 11। 11 में 11 का भाग जाता है, भागफल आता है 1। 7700 7 बराबर लिख सकते हैं अपन 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 11। अथवा यूँ कह सकते हैं कि 7700 के अभाज्य गुणनखंड
2x2x5 को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। किसी तरह के प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसके उत्तर दूंगा। धन्यवाद।